जी मैं ठाकुर अजय सिंह बालाजी। इन्होंने पंडोखर बाबा, पाखंडी बाबा, ये पंडोखर बाबा नहीं पाखंडी बाबा साहब आपकी सरकार चल रही है, कैसी बात है? सरकार सभी की है, हमारी नहीं, सरकार सभी की है, लेकिन गलत का विरोध होगा। जिस प्रकार इन्होंने पाखंडी बाबा ने हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया है, तो उससे हमारा आप ठाकुर बता रहे थे अपना नाम? जी मैं ठाकुर, नाई समाज ठाकुर ही होता है। अच्छा ठीक, हम ठाकुर हैं नाई समाज से। तो कोई ये पंडेश्वर है कहाँ का मुझे तो पता नहीं, साले की वो कहाँ है, वो सामने आए तो उसको बताऊंगा क्या चीज़ होती है, कि बामन कौन होता है और नौआ कौन होता है, उसको पता लग जाए। जिस तरह से हम खड़े हैं उस तरह से आए सामने, जो फैसला हो जाता है, शेर क्या होता है कुत्ता क्या होता है, ये बातों से नहीं होता है। इतना नाराज क्यों हो रहे, क्या हुआ? ये जो है वायरल वीडियो हुआ था कि ये सामान लगती है तो आओ अपनी अपनी पीड़ा लेकर के जाते हैं कोई, तो उसको बुलाया तो हमारी जाति से एक पहुंचा हुआ, तो उसका नाम रोहित था। रोहित तो रोहित को कहा भाई क्या नाम है तेरा? का रोहित सविता। रोहित ने अरे नौवा बोल नौवा, इस तरह से उसने कहा। और हम जब बामन यहाँ बैठे होते हैं तो कोई औकात नहीं है तुम्हारी, जो है हम ये यहाँ बामन है बामन, और तुम इस तरह से हो। मुर्गा भी बनाया और थप्पड़ भी मारा का मुर्गा बन। उसकी जगह पर अगर मैं होता तो मैं बताता कि मुर्गा कौन बनता है, कुछ भी हो जाता साले को वहीं फाड़ छीड़ के रख देता, और नहीं अब ले आओ उसको, जो है कहाँ है ये वो जो है, और उससे कह देना कहाँ छुपा बैठा है सामने आए। हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार का इसी तरह का आइडियल रवैया और छोटी कौमों को इस तरह से प्रताड़ित करने का रवैया जो कि तो रहा, तो हम भी, ये नाई समाज भी अपना धर्म परिवर्तन करने में कहीं चूक नहीं करेगा, तो मैं बौद्ध धर्म अपना लूँगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी और जिला मुख्यालय पर हूं मैं। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत से 65 वर्षीय युवा खड़े हुए हैं। ये हम बिल्कुल कहना पड़ रहा है 65 वर्षीय युवा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अब उम्र के इस पड़ाव में आकर इनका खून उबाल मारने लगा है। आखिर ये सभी लगभग 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं और 70 वर्ष के भी लोग हैं इसमें, और आखिर क्या कारण हुआ जो इनका जो ठंडा खून था वो उबल पड़ा? आइए बात करते हैं यहाँ पर आने के पीछे क्या उद्देश्य है। इन्हें काफ़ी तेज़ गर्मी है, बारिश के बाद इन्हें घरों पर आराम की आवश्यकता है, लेकिन बाहर क्यों निकले सड़कों पर? मेरा देवी सिंह रोहेला है जी, और मैं ऑल इंडिया कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन की तरफ से जिले का जिलाध्यक्ष हूँ। जी अध्यक्ष जी, आपको आराम करने की आवश्यकता है। धरना प्रदर्शन और नारेबाजी में आपका गला बैठ जाएगा, तबीयत खराब होगी, डॉक्टर निचोड़ देगा पैसों से आपको। समाज के ऊपर अगर इस तरह के प्रताड़ना स्वरूप कार्य होंगे तो निश्चित रूप से हमारे जैसे बुजुर्गों को भी आगे आना पड़ेगा। यूपी में औरैया एक जनपद है, औरैया जनपद में एक पंडोखर सरकार के नाम से बाबा गुरशरण दास हैं, जो पाखंडी हैं, घोर पाखंडी हैं। समाज को पाखंड का जहर पिला रहे हैं, पाखंड का अमृत पिला करके जहर बना रहे हैं, पाखंड का जहर पिला करके उनको जो है गुमराह कर रहे हैं और दूषित कर रहे हैं इस समाज को। राम राज नहीं, ऐसे राम राज की कोई आवश्यकता नहीं है जहाँ पर समाज के नाम पर जाति में बांट करके बिखराव किया जाता हो, वो समाज, वो राम राज नहीं है। कौन सी जाति की बात कर रहे हैं? पूरा इलेक्शन, लोकसभा राज्यसभा जो भी इलेक्शन हो रहा है वो पूरी जातिगत आंकड़ों के आधार पर ही आप लोग ठेकेदारी लेते हैं कि हमारी जाति के इतने लोग हैं, आप हमें क्या लाभ देंगे जिससे कि हम पूरा मत आपकी पार्टी को भेज दें। इस तरीके से भारत में बहुत से प्रदेशों में होता रहा है और आज भी ऐसा ही हो रहा है, इतिहास गवाह है। लेकिन अब आपका अंतरात्मा जो मरी हुई थी वो जिंदी क्यों हुई? ऐसा है, वक्त परिवर्तन, वक्त की जो है ज़रूरत होती है, वक्त की ज़रूरत होती है। परिवर्तन हो रहा है समाज के अंदर और जागरूकता आ रही है, इसलिए जो है ऐसे जो है पाखंडियों का हम घोर विरोध करते हैं। इस तरह का पाखंड हमने धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह को हमने उनके खिलाफ भी इस तरह का हम वो दे चुके हैं। अच्छा, मतलब अब आपने इसी काम को करने की आगे बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं और हाईलाइट होने, कहीं ऐसा तो नहीं है हाईलाइट होने का प्रयास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समाज को जागरूकता की तरफ ले जा रहे हैं। तो जागरूक जिस कम्युनिटी को करना चाहिए, जिन युवाओं को करना चाहिए, वो तो मुझे लग रहा है कोई भी युवा नहीं दिख रहा। नहीं, आप बहुत सारे फ्यूज ट्रांसफार्मर की टोली लेकर आए हुए हैं। नहीं, सत्ता समाज जिंदाबाद, सत्ता समाज जिंदाबाद, जैन समाज जिंदाबाद, पंडोखर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नाम विष्णु कुमार सविता है जी। हम ये चाहते हैं कि इस पाखंडी बाबा को फांसी दी जाए और इनका कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या करते हैं आप? मैं सैलून चलाता हूँ सर। कहाँ पर? दिल्ली गेट।
तो दिल्ली अलीगढ़ में टोटल कितने सैलून होंगे, कुछ अंदाजा है आप? काफ़ी सैलून है, तो आपको ही फुर्सत थी बिल्कुल निकालनी पड़ेगी समाज की खातिर। तो एक ही आए यार? नहीं, बहुत सारे लोग आए थे, चले गए। जी मैं ठाकुर अजय सिंह बालाजी। अरे वाह, ठाकुर साहब बाहर आ जाओ। जी ठाकुर साहब जी, जिस तरह से इन्होंने पंडोखर बाबा, पाखंडी बाबा, ये पंडोखर बाबा नहीं पाखंडी बाबा साहब है। आपकी सरकार चल रही है, कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी और योगी सुने नहीं, के नारे सरकार जो हैं। सभी की है, हमारी नहीं, सरकार सभी की है, लेकिन गलत का विरोध होगा। जिस प्रकार इन्होंने पाखंडी बाबा ने हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया है, तो उससे हमारा तो आप ठाकुर बता रहे थे अपना नाम? जी मैं ठाकुर, नाई समाज ठाकुर ही होता है। अच्छा ठीक। हम ठाकुर हैं नाई समाज से। तो जिस प्रकार पंडोखर बाबा ने, पाखंडी ने हमारे समाज को अपमानित करने का काम किया है, तो हमारा सविता समाज इसकी दुकान को बंद कर देगा। और हमारा नारा है कि इस पाखंडी बाबा को जेल में डाला जाए। अगर सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया तो हमारा समाज विरोध प्रदर्शन करेगा, इसका पुतला फूकेगा और इसका कड़ा विरोध करता है। मेरे भाई आपकी बात को रोककर कहना चाहता हूँ, एडवोकेट्स को जानते हैं, वकील? जी जी बहुत से वकील हैं अलीगढ़ में, जी, उत्तर प्रदेश में भी। जी। जब वो सरकार का कुछ नहीं बिगड़ पाए तो आप 5 आदमी क्या वोट बिगाड़? लेकिन 5 आदमी में ही हमारा पूरा समाज, 5 लाख पूरा समाज इसका विरोध करेगा कर रहा है। और हर जिले में, हर प्रदेश में इसका विरोध हो रहा है। अभी लखनऊ में भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, और आगे अगर जरूरत पड़ी तो अलीगढ़ में ही पुतला दहन किया जाएगा। तो वो घोषणा कौन करेगा? मंत्री जी बोलेंगे पुतला दहन करने के? नहीं, हम बोलेंगे। अगर इसके खिलाफ कुछ नहीं होता है तो हमारा समाज पंडोखर बाबा, पाखंडी बाबा का पुतला दहन करेगा। जी चाचा। भाई साहब, अभी आपने कहा था कि आप 5 लोग क्या करेंगे। 5 पांडवों ने महाभारत को जीता था, वो काम हम लोग भी करेंगे। हम किसी से कम नहीं हैं। अगर सरकार हमारी इन बातों पे अमल नहीं करती है तो हम सरकार के खिलाफ भी जाएंगे। हम अपनी समाज को एकजुट होकर कोई भी सरकार को नहीं चुनेगा। हम किसी को भी वोट करें, नोटा पे दें, लेकिन हम किसी ऐसी सरकार को भी वोट नहीं देंगे जो हमारी। चुनाव जब आएगा, दारू, मुर्गा और साड़ी, वस्त्र, पैसे बटेंगे, सब भूल जाएंगे। इतिहास गवाह है कि सविता समाज ने आज तक किसी के साथ न गद्दारी की है और न करेगा। देखिए, भगवान और राम हमारे आध्यात्मिक हैं और वो हम उन्हें भी मानते हैं, लेकिन जो बोलने का हमें हक और अधिकार दिया है वो बाबा अम्बेडकर साहब ने दिया है। हम उनके भी अनुयायी हैं, ऐसी बात नहीं कि हम उनको नकारते हैं। बाबा अम्बेडकर जी भी हमारे। तो बाबा अम्बेडकर साहब को साइड में रख दीजिए, बड़ा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्यों ना अपमान सहकर फिर एक बार सरकार बनाई जाए। देखिए, सरकार बनाना, लोगों ने तो अपनी गर्दनें कटवा दी राजपाट के लिए, हमें तो, आपको तो बस थोड़ा अपमान ही तो झेलना है। देखिए, हमारी तो गर्दनें स्वयं की कटी हैं। हमारे लोगों ने तो नंदवंश, हमारा नंदवंश था जो 200 वर्ष राज किया इस देश पर हमारे लोगों ने। लेकिन आज ये दुर्दशा है कि ये सरकारें अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के कहती हैं और हमें बिल्कुल पीछे कर दिया है। हमारे लोग भी अपना इतिहास। क्या नाम है सर? मेरा नाम राम खिलाड़ी सविता निवासी। राम खिलाड़ी साहब थे, और अब एक सज्जन और आ चुके जो काफ़ी श्वेत वस्त्रों में हैं और बड़ी राजनीति ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे साहित्यकार भी हैं, पुस्तक भी लिखते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को समझाते लगभग आधी उम्र बीत चुकी है, लेकिन लोग इनकी बात नहीं सुन रहे। और इसी तरीके का कुछ दोनों तरीके का मामला यहाँ पर नज़र आ रहा है। जी सर, आपका आने का क्या उद्देश्य है यहाँ पर? अपमान हुआ है हमारे समाज का जी, उसका पसीना है। पिछले माह के अंदर गुरुशरण शर्मा जो दतिया मध्य प्रदेश के धर्माचार्य हैं, पंडोखर के नाम से उन्होंने एक संस्था बना रखी है, और जो आज अंधविश्वास है, जो पाखंडपन है, जो हम देखते हैं कि जो हमारा नाई समाज है इसका कदम कदम पर अपमान होता है। जिस सरकार को बनाने के लिए हमारे समाज ने खून पसीना बहाकर सरकार को बनाया है, और इसी सरकार के जब मुखिया सरकार में जब बन जाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे ब्रजेश पाठक हों, चाहे धर्माचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हों, चाहे पोखंडरी बाबा जो है, मैं तो पाखंडपन के खिलाफ बोल रहा हूँ, क्योंकि सरकार को बनाने के लिए हम लोगों ने खून पसीने से सरकार को बनाया, मगर हमारा कदम कदम पर हमारे समाज का, नाई समाज का, सविता समाज का, सैन समाज का आज अपमान होता है। पर एक शेर याद आ रहा है, तू मुझे और क्या देगा, बस मेरी मुश्किलें बढ़ा देगा, मुश्किलें तो मेरा मुकद्दर है, तू नहीं देगा तो कोई और देगा। जी, सरकारें बहुत सी चुनी, हर किसी ने छल और प्रपंच कर दिया आपके साथ, बताइए।
जो सरकारें हमारे समाज का अधिकार सम्मान देती है, क्योंकि जो भी सरकारें बनी 1952 से लेकर और आज तक जो भी सरकारें बनी हैं, इस सविता समाज सेन समाज को केवल वोट लेने के बाद हमारे समाज का उत्पीड़न किया है और उसको लेके कदम कदम पर अपमान किया है। कितनी उम्र है सर आपकी? लगभग 55 वर्ष मेरी उम्र है। 55-60 वर्ष की उम्र में आखिर आपको पता लगी ही गया कि अपमान हो रहा है आज भी? नहीं, अपमान होता है, क्यों नहीं होता। हमारा अपमान हुआ है। जितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारा अपमान किया है, उतना किसी भी सरकार ने हमारा अपमान नहीं किया। युवा तो पूरे तरीके से सेकुलर हो रहे हैं, उन्हें तो घर घर मोदी, हर हर मोदी करने से ही फुर्सत नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोही लोग हैं जो हर हर मोदी, घर घर मोदी की बात करते हैं, और जब मोदी जी की सरकार बनी थी, मोदी जी को नहीं देखा था इस पिछड़े समाज ने। जब अब तो मोदी जी को देख लिया, योगी जी को देख लिया कि जो राजनीतिक जो हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी के नाम पर हमें कुछ नहीं मिला और केवल हमें अपमान मिलता है। तो क्या करेंगे इस अपमान की भरपाई करने के लिए, मान सम्मान के लिए? इस मान सम्मान को प्राप्त करने के लिए जो भी सरकारें, जो भी पार्टी हमारे अधिकारों की बात को करेगी, हम उसके साथ रहेंगे। समाज ज़्यादातर डॉक्टर अम्बेडकर की नीति से सहमत है, और आज जो हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं की मेहरबानी है जो संविधान में हम लोगों को इतने अधिकार दे दिए। शिक्षा का अधिकार सर्वोपरि है। शिक्षा के अधिकार से आज हम लोग खुले में सांस ले रहे हैं और अपने अधिकारों को पहचान रहे हैं। अभी मोदी जी बोल रहे थे कि जो स्किल डेवलपमेंट है, जो पहले परंपरा चली आ रही थी, जो लोग काम किया करते थे, उसी काम पर युवाओं को उतारा जाए तो बेहतर रहेगा। लिख करके बच्चा कैंची तो नहीं पकड़ेगा, ऐसा है सर। अब ये कैंची उस्तरे वाला काम तो ठाकुर लोग भी कर रहे हैं। अब हर समाज के लोग सैलून खोल रहे हैं। केवल नाई का काम जो था पहले, वो अब एक धंधा बन गया है, और नाई समाज के लोग जो हैं अब इस काम से दूर जा रहे हैं। अन्य समाज के लोग इस काम को अपना रहे हैं। तो फिर आप नाराज क्यों हो रहे हैं? जब कह दी तो अब सारे समाज, बहुसंख्यक समाज जब मिलकर इस काम को कर रहा है, तो हो सकता है उन्होंने ठाकुर साहब से कह दी हो इस बार। ठाकुर साहब से कैसे कह देंगे? जिस आदमी ने से ये पूछा गया कि आप किस समाज से हैं, उसने कह दिया मैं नाई समाज से हूँ, तो बोले उसमें 2 हाथ मारे और उसके कह दिया मुर्गा बन। ये वीडियो जो है सोशल, जी हाँ, ये तो वायरल हो गई। ना जाने कितनी घटनाएं ऐसी होती हैं जो वायरल नहीं होती और लोग अपमान का घूंट पीते हैं। आज हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, मैं ऑल इंडिया महापद्मनाभ कम्युनिटी एजुकेटेड एसोसिएशन का मंडल अध्यक्ष हूँ। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ अलीगढ़ में है, ये पूरे प्रदेश में 75 जनपदों में है पूरा। हाँ, ये ज्ञापन एक माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए है। ये सरकार ये चाहती है कि पुरानी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से कि जो जिस जाति का है वो वही काम करे। तो मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि हम जब छोटे थे, पढ़ते थे, तो ये लिखा था कि ब्राह्मण को तो केवल भिक्षा। तो एक तो ब्राह्मण उस भिक्षा पे आ जाए, उसका काम भिक्षा मांगने का था, न कि राज करने का। एक बात। दूसरी बात, मैं क्षत्रिय समाज से भी कहना चाहूँगा कि क्षत्रिय समाज अन्याय के खिलाफ तलवार उठाता था। क्या आज क्षत्रिय समाज में इतनी पावर और ताकत और जरूरत है जो अन्याय के खिलाफ तलवार उठा सके? अगर वो तलवार उठा लें अन्याय के खिलाफ, तो हम भी कैंची उस तरह पकड़ने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं करते ऐसा, तो हम ही क्यों करेंगे? या तो वो भी तलवार उठाएं, क्षत्रियपन का पूरा छत्रापन दिखाएं। मैं कहता हूं कि आज जितने क्षत्रिय दूसरों के प्लॉटों को घेर रहे हैं, बहुत सारे दबंग लोग कहूँगा, क्षत्रिय नहीं कहूँगा, जाति विशेष को नहीं कहूँगा, उसमें दबंग लोग दूसरे गरीब आदमी के प्लॉट को घेर रहे हैं, ज़मीनों को हड़प रहे हैं। क्या वो छत्रापन है? उनके खिलाफ क्षत्रियों को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर ये सब लोग अपने अपने काम पे आने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम भी उस धंधे पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आना सबको पड़ेगा अपने अपने कर्तव्य पे। डोकर सरकार के खिलाफ इसलिए हूँ सिर्फ, एक तो उन्होंने पाखंडवाद फैला करके समाज को जो है अपमानित किया है। दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अभी तक खेद प्रकट के अलावा ये भी नहीं कहा कि हाँ ये जो गलत हुआ है। तो इस वजह से इस समाज में रोष है, और इतना रोष है कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज ये कार्यक्रम चल रहा है, और इन लोगों में गर्मी आई है कुछ, और आगे भविष्य में अभी और गर्मी आने की संभावना है। जो भी स्टेट लेवल पे और जिला लेवल पर जो भी जो है बातचीत होगी, तो आगे क्या दिशा निर्देश मिलते हैं उसके हिसाब से काम किया जाए। रहा हूँ कि ये जो है जब से ये पाखंडवाद की और ये जो है
घटनाएं घटी हैं ये बीजेपी शासन में क्यों घट रही हैं? क्या पहले सरकारें नहीं होती थी? क्या पहले इस तरह के कभी होते थे? लेकिन नहीं होते थे, कार्रवाई होती थी, उनको जो है वो दे दिया जाता था जो है। लेकिन अब जो है ज़्यादा इसलिए हो रहे हैं कि उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कम से कम गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि उनके लिए तो सब समान है, उनको सबसे वोट चाहिए। अगर वोट नहीं चाहिए तो बात अलग है, लेकिन जो है उनको अगर सभी से चाहिए तो सभी के खिलाफ सोचना पड़ेगा सरकार। ये है जी, जिस जाति में जन्म लेने से वो इंसान जो है जन्म से महान नहीं होता, कर्म से महान बनता है। तो जब जाति सूचक नाम जो है हम कर्म करते नहीं कहते भी है, तो इन्होंने जो बताया, ये पंडेश्वर सरकार है, तो हमारा भाई था एक जो है रोहित, तो उसने बताया कि आओ भाई आओ यहाँ, क्या है। तो ये कुछ मिनट की यानी कितने सेकंड की ये जो वायरल हुई है, तो उसको बोला कि तुम आओ, क्या नाम है, तो रोहित सविता उन्होंने बताया। तो नहीं नौआ बोल, नौआ, और तुम नौआ, हम बमना है, बमना, हमारे आगे तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और कुत्ता शब्द कहा, कुत्ता भी शब्द बोला कि तुम कुत्ते हो, हम शेर हैं। तो उस शेर को हमारे सामने तो दिखाओ, ला करके वो छुपा क्यों बैठा है? वो हम ज्ञापन दे रहे हैं, यहाँ आए हमारे सामने, हम बताएं शेर कौन होता है, कुत्ता कौन होता है। ये तो आदि जुगादि से चला रहा है, हमारे पुरखों ने शासन किया है इस समाज पे, और उनको जो पीछे ढकेल दिया, करता उनको नहीं पूछता कोई, जो करनी और करे, कथनी और करे, करते उसको बुलाओ, हमको बता देते कुत्ता कौन है और शेर कौन है। और इसके लिए इतनी जो है सज़ा दी जाए और इसको तुरंत जो है गिरफ्तार किया जाए, जेल भेजा जाए, और जेल भेजने के बाद में फांसी भी दी जाए। जब को बढ़ते रहेंगे इस तरह ही है, सोशल मीडिया सरकार सामने जाएंगे, तो शुरू हो गई है, ये रुकने वाले नहीं है। बहुत दिनों से पीड़ित सुनने आ रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं साथियों, ये सविता समाज के लोग थे जिनका खून ठंडा हो चुका था। वो लगता है इस घटना से उनकी अंतरात्मा जाग गई है, और यकीनन वो सड़क पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए, अपने मान सम्मान के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही आशा और उम्मीद है कि अगर जो शिकायत करता है, अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, तो हो सकता है वो मुखर होकर और उग्र प्रदर्शन के लिए भी आगे बढ़ेंगे।